थोड़ा सा बताइए। जी भाई साहब, क्या है कि मैं मध्य प्रदेश से हूँ। हाँ हाँ। और भोपाल में भी रहता हूँ। वैसे रहने वाला शहडोल का हूँ। शहडोल एक डिस्ट्रिक्ट है, अच्छा, शहडोल डिस्ट्रिक्ट के अमरकंटक। रहने वाले हैं, अमरकंटक के पास वाला जो है। हाँ जी 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 जी। और और आजकल प्रवास जो है भोपाल में है। जी जी जी। और और करते क्या है, पत्रकार हैं? नहीं नहीं, मैं पॉलिटिक्स में हूँ, कांग्रेस और पार्टी में। अच्छा। और अच्छा, ये बताओ मनीष, यदि अपन कुछ फ्रैंकली चर्चा करें तो किस हद तक आप अपने सही व्यूज दे पाओगे? जी जी, आप बताएं बिल्कुल। देखिए, मेरा ये मानना है जी कि कांग्रेस ने जी शुरू से ही बहुत दुष्टता की है। जी जब बिल्कुल। अंग्रेज बेहद ही डरे हुए थे जी जी और वो भागने वाले थे, जी क्योंकि उस समय बगावत अपनी चरम सीमा में थी, जी जी जिसे जो है छिपाया गया जी हाँ जी हाँ, और बिल्कुल। समझौता करते हुए सत्ता का हस्तांतरण स्वीकार किया गया। जी जी और अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को 1857 की क्रांति के बाद दबाने के लिए जो नियम कानून बनाए थे, जी हाँ जी हमारे इन दुष्ट राजनेताओं ने उनको हमारे ऊपर थोप दिया है। और जी जो जी प्रशासनिक व्यवस्था है, जो कि लाट साहबी व्यवस्था थी, जी जो कि भारतीयों को दबाने के लिए, शोषण करने के लिए बनाई गई थी, जी वही हाँ व्यवस्था यथावत आज भी थुपी हुई है, जी जी। जो घटिया कानूनों का भी पालन नहीं करती है। नहीं मतलब करती। उन आज देखिए, आज स्थिति ये बनी हुई है कि जी आपका सिर फटा हुआ है और आपकी जी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, और ये जी। अब जो है बढ़ के 80-90% केसेस में हो गया है। हो गया। और नहीं बिल्कुल आप। वहीं दूसरी तरफ दूसरा एक्सट्रीम भी है, जिसमें जी बाहुबली लोग, धनबली लोग, राजनेता के दबाव वाले लोग जी जानबूझ के झूठे केस रजिस्टर करा रहे हैं, सिर्फ जी सामने वाले को दबाव लेने में, दबाव कर में लेने के, या पॉलिटिकल जो है ना, जी जो भी उनके वो हैं, उसको स्कोर को सेटल करने जी। के लिए, या एससी उनकी एससी संपत्तियों पे एसटी एक्ट। कब्जा हो रहा है, उनको दबाव में लाने के लिए। जी हाँ ये जी हाँ। सब जो है बड़े पैमाने में हो रहा है। जी जी चारों तरफ तराई तराई मची हुई है। जी तो हाँ जी हाँ। आप एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के नाते इस पूरी जी चीज को कैसा देखते हो? वैसा आपका जो कहना है वो बिल्कुल सही है। और सारी व्यवस्थाएं जो हैं, जो कांग्रेस के समय से चली आ रही हैं, इनमें काफ़ी सुधार की ज़रूरत है। और काफ़ी इन, चाहे वो लॉ के प्रति हो या जो भी हमारे कानून हैं, उनमें पूरे सुधार की ज़रूरत है। उसका भरपूर उपयोग पॉलिटिकल पार्टियां या व्यक्तिगत रूप से बाहुबली या दमदार लोग करते हैं। हमारे यहाँ जैसे एससी एसटी एक्ट का भयंकर दुरुपयोग होता है। और भी जो चीज़ें हैं, वो तो आपका कहना बिल्कुल सही है। पर अभी की स्थिति में वो चीज़, सारी चीज़ें भाजपा में भी हो गई हैं। मतलब जो भाजपा है वो कांग्रेस, मतलब कोई भी छूटा नहीं है। या यूपी में सपा, या बिहार में और पार्टियां, या बंगाल में और पार्टियां, सभी इस पे रंगी हुई हैं। तो क्या स्टेटमेंट को इसको इस ढंग से कहा जाए कि आज की राक्षसी व्यवस्था, जी यदि उसे राक्षस कहा जाए, तो इस राक्षस की जान एक हाँ तोते में है, और बिल्कुल बिल्कुल। उस तोते का नाम जो है राजनेता हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। अब है? समस्या ये है हाँ। कि देश में या प्रदेशों में बिना सत्ता के, बिना राजनीति के कोई सरकार बन नहीं सकती, कुछ हो नहीं सकता। तो आपने ये घूम आप, फिर के आप तो। आपको नहीं लगता है कि राजनीति जो है एक जी बहुत घटिया शब्द हो गया है, जिसमें अब बदबू आने हाँ हाँ। लगी है? नहीं नहीं, हो गया भाई साहब। क्या है कि हम लोग जब 86 87 में 86 87 में कॉलेज में थे, कॉलेज के चुनाव लड़ते थे, और ये था उस समय जनता दल में आ गए। जी। माहौल ऐसा था कि लोक दल जनता, तो उस समय क्या है, हम लोगों की आदत पड़ गई कि कुर्ता पहनना, ये पहनना। उस समय थोड़ा क्या लगता था, कार्यकर्ताओं में भी जोश रहता था। तो मतलब मान के चलिए कि वो जो समय था हम लोगों का, जो 86 से शुरू हुआ और मान लीजिए 90 तक, हम्म। थोड़ा सा ये अच्छा था। ग्रेविटी थी और थोड़ा सम्मान था, सारी चीजें। 91 या मान लीजिए 95 के बीच के समय, वो हम्म। जो डाउनफॉल शुरू हुआ राजनेताओं को, हम्म। तो वो तो अब तो बिल्कुल घटिया स्तर पे है। मतलब अब तो कोई जो राजनीति में वही पसंद करते हैं, बाकी कोई नहीं पसंद करता। अब राजनीति में अच्छा अच्छा ये, मतलब इतना हल्कापन हो गया है कि उसको खुद भी सब समझते हैं, पर इग्नोर करके चलते हैं।
अच्छा किसी एक मनीष, पार्टी के लिए। मनीष जी जी ये बताइए, अभी हम बहुत सारी फीड दे रहे हैं जिसमें जी हम अपराध मुक्त भारत मिशन, और हम हमारा कहना है कि 21 महालक्ष्यों से ये देश जी बदल जाएगा, गुलामों जी के जी नियम कानून बदल जाएंगे, जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो पारदर्शी और अकाउंटेबल और संवेदनशील हो जाएगी। जी व्यवस्था जी में बैठे लोग यदि गलत निर्णय लेंगे तो उन्हें अपने जी जेब से जो है हर्जाना देना होगा, क्षतिपूर्ति देना होगी, जी और जी वो लाखों में होगी, जो जी जी देने का उनको जो है दुस्साहस कभी नहीं होगा। तो वो जी हाँ जो है ओहदे पर बैठे हुए लोग सही निर्णय लेंगे। जी और जी चाहे जो है चारों तरफ से जो नीतियां अपनाई जा रही हैं, जी जी जैसे हम जो है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को हरित जी क्रांति का जनक कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी आज आज मैं उसको बहुत गहराई से देखता हूं तो मुझे वो जी हाँ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का शिकार व्यक्ति प्रतीत होते हैं, क्योंकि यदि आज जो है वह रासायनिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड जी जी जिसने हाँ मिट्टी के जीवाणुओं को खत्म कर दिया है, खत्म कर कार्बन दिया, बिल्कुल सही कार्बन बात है। कंटेंट को जो है 0.9 से घटा के 0.1 0.05 कर दिया है। आज जी हम हाँ जो भी पैदावार ले रहे हैं वो केमिकल फर्टिलाइजर के दम पे ले बस रहे हैं, और जी हाँ उससे हमारा फूड ग्रेन विषाक्त हो गया है। जो भी इसको जी कंज्यूम कर रहा है उसे कैंसर हो रहा है, और अब बिल्कुल सही उन क्षेत्रों में कैंसर ट्रेनें चल रही हैं। सही है, सही बिल्कुल तो सही तो आपको नहीं लगता है कि ये बड़े षड्यंत्र हैं? आज जी कॉस्मेटिक से लेके हमारे जो किचन में जो चीजें हैं उन सब में जी केमिकल घुस गया है। हाँ इवन बिल्कुल इवन रामदेव महाराज जी का जो शुद्ध घी है वो भी पाम जी ऑयल से बन रहा है। हाँ तो बन रहा हम वो तो हम लोग सभी जो है दुष्टता के शिकार हैं। आपको जी नहीं हाँ लगता है कि अब इस व्यवस्था को बदलने के लिए मैथिली शरण गुप्त जिस मॉडल को लेके आए हैं वही जी एकमात्र रास्ता जो है ना बचा हुआ है? भाई साहब मैंने आपके उस लेख को पढ़ा, किसी उसमें ग्रुप में था एक, जी। इसलिए ही मैंने उससे प्रभावित होके ही आपको जोड़ना है और अपना फर्ज और धर्म समझा कि यही आप जैसे लोग रहेंगे तो कुछ ना कुछ सुधार होने की उम्मीद है और कुछ लोगों को समझ में आएगा। अभी जो क्राइम फ्री भारत ने मॉडल लॉन्च किया है, और जी जिसमें क्राइम फ्री भारत का यह सोचना है और मानना है कि जी यदि हम जो है लोगों को रीच आउट करें तो जी ऐसी स्थिति हम पैदा कर देंगे कि जो दो दो तीन तीन चार चार बार के सांसद, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, वो जी मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश हो जाएंगे। आपने बिल्कुल उस पर मंथन और विचारण किया है? किस हद तक आप मुझसे सहमत प्रतीत हो रहे हैं? नहीं बिल्कुल सहमत है। और मैंने तो पार्टी में रहते हुए कई बार हम्म। सोशल नेटवर्क से और राष्ट्रपति को मैंने लेटर लिखा है कि एक्स एमएलए और एक्स एमपी इनकी हाँ। पेंशन और ये जो मीसाबंदी बताते हैं इनकी तत्काल बंद होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने कोई देश के ऊपर एहसान नहीं किया है। ये जीत के आए हैं, जितने दिन थे उतने दिन रहते हैं, रहना चाहिए। और अभी इनको पेंशन मिल रही, फिर पारिवारिक पेंशन हो गई है, उसके बाद इनको विधानसभा के कूपन, रेलवे में चलने के लिए और सांसदों को कार्ड पास, ये सारा चीज़ बंद होना चाहिए। जब तक वो पद में है तब तक ठीक है, उसके बाद नहीं होना चाहिए। अभी मीसाबंदियों को पेंशन लोग देना शुरू कर दी। अरे मीसाबंदी इसीलिए बंद हुए थे क्या? वो तो एक व्यवस्था के खिलाफ बंद हुए थे। किस बात की पेंशन और क्यों पेंशन इनको दिया जाए? अरबों रुपए जा रही पूरे देश में। नहीं, उस पर मैंने कल कई बार वो बंद नहीं हुए थे, उन्हें बंद कर दिया गया था। नहीं बंद कर दिया था भाई साहब। और देख देखिए, बाद में ये ट्रेंड एक चला है कि दो एक दो एक मीसा। एक एक ये होता है जिसमें आप कुछ बहादुरी का काम कर रहे हो। एक उसमें जी है कि श्रीमती गांधी के तंत्र में आप फंस गए और उसने उठा के जेल भेज दिया, तो जी आपने जी कौन सा बड़ा काम कर दिया? आप सफरर बस हो बस सकते हो, लेकिन आपने जी कोई महान काम तो नहीं किया ना। हाँ, मान काम नहीं किया और आज आपको पेंशन मिल रही है। अरे किस बात के लिए पेंशन मिल रही है? लोगों के टैक्स का पैसा, वो पैसा आपको क्यों दिया जाए? आप भूखे मर रहे। अच्छा, कई कई ऐसे लोग भाई साहब जो सर्विस में लग गए, ऑफिसर हो गए या अलग अलग पोस्ट, वो अपनी पेंशन भी पा रहे हैं रिटायरमेंट के बाद और मीसाबंदी की भी ले रहे हैं। मतलब उन बेशर्मी की हद है कि वो ये भी नहीं बोलते कि भैया हमको नहीं चाहिए, हम सक्षम हैं। नहीं, अब उससे ज्यादा बड़ी बेशर्मी तो ये हो रही है कि जी 2004 के बाद शासकीय जी जो 40 साल 42 साल नौकरी करके सेवा देगा उसको तो जी पेंशन नहीं मिलेगी।
और मिलेगी, ये नहीं मिलेगी। हाँ और ये दुष्ट राजनेता एक दिन की शपथ ले लेंगे तो उन्हें एक हाँ पेंशन मिलेगी, और कई जितनी बार शपथ लेंगे उतनी पेंशन मिलेगी। इतने पेन, और कई तो ऐसे हैं जो एमएलए थे फिर एमपी हो गए, हम्म। उनको दोनों मिल रही, वो दोनों ले रहे हैं। नहीं नहीं, वो एमपी में भी 2 बार की है तो 2 बार की पेंशन लेते हैं। 2 बार की ले रहे हैं, और अगर एमएलए रहे उसके पहले या हुए तो वो एमएलए की भी ले रहे हैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। मुझे बताया गया कि अजीत जोगी 7 पेंशन मिल रही है, एक आईएएस वाली मिल रही है, और बाकी जो जो अलग अलग जगह पे वो रहे होंगे तो उसका कुल मिला के 7 पेंशन उनकी मैडम को मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल सही है। और मिल भी रहे हैं, बताइए। आपको नहीं लगता है कि आपको क्राइम फ्री भारत से जुड़ के आप अपने कांग्रेस पार्टी में बने रहिए, लेकिन साथ में जी जी क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़कर जी जी, अ, देश के बदलाव में आपको भी अपना योगदान देना चाहिए, ऐसा मनीष जी आपको लगता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल लगता है वैसा, इसीलिए तो मैं जुड़ना चाहा हूँ। चलिए अब चलिए, आप तो जी मैं आपको एक लिंक भेजूंगा ऐप की, उसके माध्यम से जी आप जुड़िए, और हम जी जी आगे भी संवाद जारी रखेंगे। और मैं जी आपको आश्वस्त दिलाता हूं कि यदि सभी जो है अच्छे लोग जो है जो देश में महापरिवर्तन चाहते हैं वो जुड़ जाएंगे, तो जी जी मैं इस बात को विश्वास दिलाता हूं कि 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री जो है मतदान जी हाँ, के पहले, मतदान के बाद तो हर कोई हार स्वीकार करता है, मतदान जी जी। के पहले हार स्वीकार करेंगे, ये मैथिली शरण गुप्त का शंखनाद है। नहीं ठीक है ना भाई साहब, अपने जो काफी जो लोग हैं पॉलिटिकल लोग 30 साल के कैरियर में लगभग लगभग हर स्टेट में हैं। कोशिश जी, करेंगे कुछ कुछ लोगों को जोड़ने की। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा कहना जी वही है कि देश महत्वपूर्ण है, पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ और बिल्कुल देखो, 100। एक चीज आप और देखेंगे, कांग्रेस की जी भी स्थिति वही है, बीजेपी की स्थिति भी वही है। वही है वही है। कांग्रेस अलग अलग एक स्टेटों में सबकी स्थिति वही है। देखिए, कांग्रेस ने राजा महाराजाओं को, जमींदारों को, जो कि शोषण के जो है शोषक हुआ करते थे, उन्हीं को जी टिकट दिया, उन्हीं की जो दादागिरी को इनकेस करते हुए ये चुनाव जीते, और जी हाँ अब उन्हीं के बच्चे जो है ना, उनको अभी भी टिकट दिया जा रहा है। जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल और सही है। जो अपराधियों की संख्या है वो बढ़ के अब जो है बढ़ती जा रही है। अब जी अभी आपको मालूम होगा कि जो 2019 का चुनाव उसका हुआ था, पार्लियामेंट का, जी उसमें जी 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के थे, जी हाँ, जो बिल्कुल बढ़ के जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव में 51% हो गया। 403 विधायकों में से 205 आपराधिक रिकॉर्ड के हैं। और जी हाँ जी अभी इस वर्ष जो कर्नाटका का चुनाव हुआ है, जो कि जी 10 मई को हुआ था, जी उसमें अब ये संख्या बढ़ के 55 हो गई। जी 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 इसके बारे में पिछले 8 साल में 3 पीआईएल लगाई गई हैं, और जी हाँ जिसका सम टोटल ये था कि जब इस देश में चपरासी बनने के लिए, चपरासी से कोई छोटा पोस्ट नहीं है जिसमें कोई निर्णय नहीं लेना होता है, उसमें बिल्कुल भी साचरित्र और साक्षर दोनों होना जरूरी है। यदि पुलिस सही की एडवर्स रिपोर्ट लग जाती है तो आप उसको चपरासी जैसा छोटा पद भी नहीं देते हैं, नहीं दे सकते, बिल्कुल राइट? सही। तब जी हाँ जो जी है इस देश के कानून के निर्माता और भाग्य विधाता हमारे जी नेता अनपढ़, गंवार, बाहुबली, दुष्ट, जी दुष्चरित्र और अपराधी क्यों? जी ये सही। उस ए पीआईएल का जो है, ये मैंने निचोड़ कहा है, ठीक है ना? जी हाँ जी इन तीनों पीआईएल में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल कर्ताओं से सहमति जाहिर की, और अच्छा उन्होंने जो है पार्लियामेंट से और सरकार से निवेदन किया कि पीपुल्स जी रिप्रेजेंटेटिव एक्ट को संशोधन करके 2-4 लाइन जोड़ना होगी, आपराधिक रिकॉर्ड जी वाले व्यक्तियों को टिकट से वंचित कर दिया जाए, सिर्फ कानून बिल्कुल में प्रावधान कर दिया जाए, उससे हो जाता। जी हाँ लेकिन देखिए, हमारे दुष्ट जी राजनेताओं का सोच और चिंतन अच्छी व्यवस्था देना है ही नहीं। नहीं नहीं सही है। तो अब आपको नहीं लगता है कि हम सब लोगों को राष्ट्रीय भावना से ओतप्रेत होना चाहिए, राजनीति से ऊपर उठकर आप सब लोगों को अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़कर 21 लक्ष्यों सहित एक महापरिवर्तित समृद्ध भारत, निरोगी, दीर्घायु, समृद्ध भारत जो है, जब यदि हम पैदा करने की स्थिति में हैं, जहां हमें जी ना तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, ना किसी जी को हाँ कर्ज लेना होगा, इस देश जी में किसी की चेक बाउंस नहीं होगी, हर जी व्यक्ति के 2 अकाउंट होंगे, एक अकाउंट जी अर्निंग अकाउंट होगा, दूसरा जो है कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट होगा। किसी जी जी कारण से जब आप कमा नहीं पा रहे हैं और आपकी जी चेक या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन
डिक्लाइन नहीं किया जाएगा, डिसऑनर नहीं होगा। आपके ही जी। कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से उतना मनी क्रेडिट करके आपके अर्निंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और जब जी। आपका डिस्ट्रेस का पीरियड खत्म हो जाएगा तो वो धीरे से अपने आप चुक जाएगा। तो ना आपको जी। कर्ज लेना होगा और ना ही आपको किसी से कहना चाहिए कि हाथ फैला के पैसा मांगना होगा। हाँ, और जी। और यदि आपका जो है ज्यादा समय तक डिस्ट्रेस पीरियड चल रहा है तो व्यवस्था का पूरी टीम आपके पास पहुंचेगी और कहेगी कि मनीष श्रीवास्तव जी, बताइए आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, आपका लगातार डेबिट हो रहा है, तो जी। आओ बैठ के चर्चा करते हैं कि हाउ वी कैन हेल्प यू आउट। जी। और चाहे आपकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या स्किल मैन पावर से प्रॉब्लम हो, या रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम हो, या मार्केटिंग की प्रॉब्लम हो, उस टीम की जी। जिम्मेवारी होगी कि आपको जो है राहत प्रदान करते हुए आपको दिवालिया होने से बाहर निकाल के ले जाए। बहुत बड़ी बात है, बहुत सही कॉन्सेप्ट है ये। हाँ, तो ये बहुत जी। पावरफुल कॉन्सेप्ट है। और मनीष जी, जी। आपको जान के ताज्जुब होगा, इसके मॉडल्स बने हुए हैं, इसकी टेक्नोलॉजी बनी हुई है। जी हाँ जी। मतलब ये कोई हवाई कोई घोषणा पत्र या एजेंडा नहीं है। ये डेवलप्ड मॉडल हैं जो जमीन पे उतर के इस देश को बदलने की क्षमता रख रहे हैं। जी हाँ जी। तो आपको नहीं लगता है कि आपको सभी अपने मित्रों से, दोस्तों से और देशवासियों से एक अपील करना चाहिए? तो आप जो है मनीष श्रीवास्तव जी, अपने जी। देशवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे, स्पेशली जी। अपराध मुक्त भारत और इसके 21 लक्ष्यों के बारे में? और हम लोगों को अपनी ओछी सोच से ऊपर उठकर देश के हित में, आपको नहीं लगता है कि अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़ जाना चाहिए? बिल्कुल जुड़ना चाहिए, इसीलिए तो ऐसा मैंने आपको आपसे जुड़ा हूँ, और आगे जुड़ना चाहेंगे, बिल्कुल और लोगों को भी जोड़ना चाहेंगे। तो वो लिंक आप भेजेंगे तो फिर आगे मैं इसको प्रोसेस मैं करते हैं। मैं नहीं नहीं नहीं, देखिए, आपको उस लिंक से खुद डाउनलोड करने के बाद जब जी। आप उस ऐप को खोलेंगे तो पहले जैसे जी। आप पहले आपको वो ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप हाँ डाउनलोड बिल्कुल। करने के बाद उसमें फोटो वाली जगह पे प्लस साइन है, उसको दबा के अपना स्मार्ट सा फोटो डालना होगा, अपने बारे में लिखना जी। होगा, फिर अपना जी। पिन कोड डाल के आप सबमिट करेंगे तो आप क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बन जाएंगे। आपका जी। आइडेंटिटी कार्ड ऑटो जनरेट होकर आपकी प्रोफाइल में जब आप क्लिक करेंगे, जो कि ऐप में ही नीचे तरफ दाहिनी तरफ है, उसमें आप क्लिक करेंगे तो आप प्रोफाइल में पहुंच जाएंगे। और उस जी हाँ जी। प्रोफाइल में आपका आइडेंटिटी कार्ड है, और जी हाँ जी। उस आइडेंटिटी कार्ड के नीचे आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है शेयर ऑन व्हाट्सएप। तो जी। व्हाट्सएप पे अपने जितने भी ग्रुप और साथी हैं उन सबसे शेयर कर लीजिए। दूसरा जी। दूसरा ऑप्शन है कॉपी लिंक। तो जी। जिन लोगों से आप जो है ना अपील कर रहे हैं उनको कहिए कि हमें मिस कॉल दें, जैसे मैं आपसे कहता हूं तो वैसे ही आप मिस कॉल दें, और उस पे आप अपने जो है ना प्रोफाइल से लिंक कॉपी करके जो है ना उसको शेयर करिए। और जी। तीसरा है शेयर ऑन मीडिया। तो उसमें आप फेसबुक से लेके ट्विटर से लेके सभी से डायरेक्टली शेयर करेंगे। तो इस जी। तरीके से जो आप अपनी लिंक से शेयर करेंगे तो इसमें आपको चंद्रगुप्त बनने का अवसर है, राइट? यदि आप एक व्यक्ति को जोड़ते हैं तो आपको मोहल्ला अधिकारी बनाया जाता है, 3 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो टाउन अधिकारी, 5 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो ब्लॉक अधिकारी, 10 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो जिला अधिकारी, 50 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो राज्य अधिकारी, 100 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो राष्ट्रीय अधिकारी। और जब आप राष्ट्रीय अधिकारी बन जाते हैं तो इसके आगे यात्रा प्रारंभ होती है चंद्रगुप्त की। और चंद्रगुप्त का कॉन्सेप्ट है कि वो जगह जगह जाके संगोष्ठी करके क्राइम फ्री भारत और उसे 21 लक्ष्यों के महाप्रवर्तन लक्ष्यों से लोगों को जो है उसके बारे में उनको शिक्षित करे। उस काम के लिए हमारे क्राइम फ्री भारत यूट्यूब पर जो 3800 से अधिक वीडियोज हैं, उनको जो उसको वीडियो उसकी आत्मा के सबसे नजदीक हो उसको शेयर करके और ये बात पहुंचा के जो लोगों को जोड़ेगा और मेरिट लिस्ट में आएगा उसे चंद्रगुप्त कहा जाएगा। तो मध्य प्रदेश की स्थिति में ऐसे 230 लोग जिस दिन जो है चुनाव की घोषणा होगी, इसे दिसंबर में कभी ना कभी तो होगी, तो जिस समय चुनाव की कब होगी? अक्टूबर फर्स्ट वीक में हो जाएगी। अक्टूबर फर्स्ट वीक में हो जाएगी। अच्छा, चलिए। जी। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जब भी होती है हाँ तो जी। तो उस समय जिस समय ये व्यवस्था जो होगी जी। उसके साथ ही उस दिन ही ऐसे 230 लोग जो कि सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे उन्हें चंद्रगुप्त कहा जाएगा। जी हाँ जी। और हमारा रिप्रेजेंटेटिव पहुंचेगा
और उसे जो है चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देगा और साथ में एक विधायक का टिकट भी देगा। और इस मॉडल में खासियत ये है कि कोई भी व्यक्ति अपने लिए इवन नामांकन भरने के बाद भी अपने लिए जो है ना वो वोट नहीं मांगेगा। वो पब्लिक को ये भी नहीं कहेगा कि मैं खड़ा हूँ। अच्छा अच्छा। उसके पीछे लॉजिक ये है कि वो तो 1,000 को जोड़ेगा, 5,000 को जोड़ेगा और वो जीतने वाला 5 लाख से है, राइट। यदि वो अपने लिए वोट मांगेगा तो पड़ोसी कहेगा मेरे पास तो आए नहीं, मैं क्यों वोट दूं। इसलिए वो किसी से भी नहीं कहेगा कि भाई मैं खड़ा हूं मुझे वोट दो। वो अंत समय तक सिर्फ जो है क्राइम फ्री भारत और आपसे ये कहेगा कि इसके 21 लक्ष्यों के साथ आपको महापरिवर्तित भारत अपने लिए और अपने बच्चों के लिए चाहिए क्या, तो जुड़ जाइए। और जो जुड़ेगा उसकी जो सदस्य शपथ है वो कह रही है कि मैं छत पे चढ़कर थाली बजाकर दीपक जला के जो भी हमारा चंद्रगुप्त बनेगा, तो यदि मनीष श्रीवास्तव जी हमारे चंद्रगुप्त के रूप में स्थापित हुए हैं तो वो हर दिन थाली बजा के दीपक जला के हर दिन ये बात कहेगा कि मनीष श्रीवास्तव मेरे चंद्रगुप्त हैं और मैं इन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा। तो जब 80% लोग छत पे चढ़ के थाली बजा के दीपक जला रहे होंगे तो पड़ोसी पूछेगा कि भैया आप कर क्या रहे हो, पूछेगा कि नहीं पूछेगा। और जब वो पूछेगा और जब आप उसे विस्तार से समझाएंगे कि भैया इससे आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य बदल जाएगा, ये देश समृद्ध हो जाएगा, जितनी भी समस्याएं हैं वो सब विलोपित हो जाएंगी, तो वो भी छत पे चढ़ के यही कहेगा ना कि मनीष श्रीवास्तव जी मेरे भी चंद्रगुप्त हैं, मैं भी उन्हें विजयी बनाऊंगा। कहेगा कि नहीं कहेगा। अच्छा, जब ऐसा कहेगा तो जो आज के राजनेता हैं उनका मनोबल नीचे गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा। आप ये बताइए, उन्हें वोट मांगने में शर्म आएगी कि नहीं आएगी। बिल्कुल आधे लोगों को तो आएगी आएगी। और वो जो है आम सभाएं लेने में भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे और उन्हें हूटिंग का डर लगेगा। बिल्कुल। और इवन जो टीवी चैनल्स हैं, जब न्यूज रिपोर्टर चारों तरफ की वीडियो दिखा रहे होंगे, चारों तरफ थालियां बज रही हैं, दीपक जल रहे हैं और चंद्रगुप्त के नाम पे शंखनाद हो रहा है, उद्घोष हो रहा है, और जब वो उसमें जो है ना जो भी राजनीति का जो बंदा है जो वहाँ बैठा हुआ है, जब उससे पूछेंगे कि आपको क्या कहना है, तो उस राजनीति के जो है विशेषज्ञ की आंखें नीचे हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। बिल्कुल। तो ये मॉडल की ये शक्ति को आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि मतदान के पहले अधिकांश लोग अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश होंगे और 2-2, 3-3, 4-4 बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री, उनका पराजित होना तो तय है, अधिकांश की जमानतें भी जब्त हो जाएंगी। चलिए, तो फिर मैं आपसे अनुरोध करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप अपने साथियों के साथ जहां है वहां बने रहिए, क्योंकि इसमें जो है ये मिशन है। इस मिशन में ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये मिशन है, राइट। इस मिशन में सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का स्वागत है, राइट। तो आपको अपनी पार्टी छोड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप उसी निष्ठा से उनके साथ लगे रहें, लेकिन देश परिवर्तन के लिए क्राइम फ्री भारत मिशन से भी जुड़े हैं, ऐसा मनीष जी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। ठीक, बिल्कुल जी। चलिए, तो आप एक बार देशवासियों को एक बार फिर से एक बड़ी ओजस्वी भाषा में एक संदेश दे दीजिए। जी, संदेश यही है कि क्राइम फ्री भारत से जुड़ने की सभी के लिए उम्मीद है कि अधिक से अधिक लोग जुड़ें और इस मिशन को सफल बनाएं, क्योंकि ये देश के लिए है, देशवासियों के लिए है और सभी के लिए उचित है। और इस भ्रष्ट व्यवस्था और क्राइम युक्त व्यवस्था को बदलने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। बहुत सुंदर। तो आप सभी लोगों ने मनीष श्रीवास्तव जी जो कि कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और उन्होंने राजनीति से ऊपर उठकर देश हित में आप लोगों से अपील की है। मैं अपेक्षा करता हूं कि सभी भारतवासी इस अपील को ग्राह्य करते हुए, अपने नैरो कंसिडरेशन से ऊपर उठते हुए, इस महाअभियान को सफल बनाते हुए, इस देश को सही मायने में महापरिवर्तित होने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए, बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनाने के लिए और समृद्ध वाला भारत बनाने के लिए, जहां एक भी गरीब नहीं होगा, ऐसा देश जहां पर कोई भी व्यक्ति स्लम एरिया में नहीं रहेगा, हर व्यक्ति के लिए डिजाइनर घर बनेंगे
और उसे पीएम आवास से घर की अपेक्षा नहीं रहेगी, उसे कोई फ्रीबी की जरूरत नहीं होगी, उसे किसी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं होगी। आओ हम सब मिलके ऐसे भारत को जमीन पे उतारें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो मनीष जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हम लोग बात करते रहेंगे। ठीक है। जय हिंद।